हो गया। दर्पण अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र सिद्ध करना है। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, यही हमको आज सिद्ध करना है कि 1/u प्लस 1/v दोनों का योगफल 1/f होता है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में किस तरफ पेंट किया जाता है? बाहर की ओर। MN एक अवतल दर्पण लिया। ये दर्पण का मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। ये दर्पण का मुख्य अक्ष। यहाँ F, यहाँ C। F और C में क्या संबंध है? माने वक्रता केंद्र फोकस दूरी की दूरी है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रखा गया AB। यहाँ से एक समांतर किरण चलेगा, दर्पण पर पड़ेगा और दर्पण से F से होते हुए गुजरेगा। F से होता हुआ ये गुजरेगा और एक किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहां पर बना? जहां पर ये दोनों किरण काटता है। जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा वो इधर से आया और फिर इधर ही लौट जाता है। ठीक है, ये अब क्या बनेगा? ये B' और A'। देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन गया है ना? AB था, देखिए A नीचे आ गया है, A' और B' ऊपर में है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? त्रिभुज क्यों बन गया? एक त्रिभुज ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इस पर क्या करेंगे? एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल देते हैं MO लिख दीजिए इस पर। ठीक है, अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C में कोण ABC बराबर कोण, यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण बराबर होगा, है ना? कोण B' CA' बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री बना। ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब देखिए ये दोनों कोण भी बराबर हो गए क्योंकि दोनों त्रिसाविमुख कोण है। कोण BCA बराबर कोण B' CA'। यहाँ वाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये क्या हो जाएगा? CB', क्योंकि जो बीच में रहता है वही ना कोण होगा। यहाँ वाला कोण ये है, यहाँ वाला कोण ये है। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण बराबर है। किस कारण बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज B', CA'। दोनों समरूप तो हो गया सिद्ध। अब देखिए क्या समरूप त्रिभुज समानुपातिक होते हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो AB बटा A', B' बराबर BC बटा CB'। स्टार्ट कीजिए। अब देखिए ये दोनों को हम लोग समानुपातिक सिद्ध कर चुके हैं। अब क्या किया गया है? MO लंब PF पर लिया गया है। ठीक है,
तो अब त्रिभुज कौन, त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एम ओ एफ में, ठीक है, कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कोण एफ ओ एम। क्यों दोनों बराबर क्यों होगा? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है, दोनों 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने के कारण 90 डिग्री होने के कारण। अब देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण बी डैश एफ ए डैश बराबर कोण ओ एफ एम शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब जब दो कोण बराबर होंगे तो ए समरूपता से, माने एंगल एंगल समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज ओ एफ एम, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब हम लोग आगे हम लोग जानते हैं पहले से कि समरूप त्रिभुज एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। तो समरूप त्रिभुज की भुजाएं एक दूसरे के समानुपातिक होते हैं। तो इसका देखिए भुजाएं बी डैश ए डैश बटा, इसमें भी लेते ना, इसको ले लीजिए पहले, एम ओ बटा बी डैश ए डैश बराबर ओ एफ बटा एफ बी डैश, ठीक है, दोनों बराबर हो गए। अब क्या, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग कि ये ए बी, चूंकि ए बी बराबर एम ओ, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है, मुख्य अक्ष और ए बी समांतर है, बराबर होंगे क्योंकि ए बी समांतर बी ओ, ए बी समांतर बी ओ, इस कारण से ए बी समांतर एम, ए बी बराबर एम ओ। अब हम लोग ये समीकरण 2 बनाइए, ये समीकरण 1 बना था। तो देखिए अब इसका देखिए 1 और 2 के बायां पक्ष बराबर है, इसलिए इसका इनका दायां पक्ष भी बराबर होगा, ठीक है। जब देखिए ए बी और ए बी बटा ए डैश बी डैश और एम ओ बटा बी डैश ए डैश दोनों बराबर है ना, इसलिए इधर दिखा, इसलिए अब देखिए क्या बी सी बटा सी बी डैश बराबर ओ एफ बटा एफ बी डैश, ठीक है। इस समीकरण 3 ले लिया, इस समीकरण 3। अब 3 से, अब इसी से लेकर आगे बढ़ेंगे। बी सी देखिए कहाँ है, बी सी ये देखिएगा, बी सी हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं और बटा, अच्छा देखिए एक चीज और है, एक चीज और, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए ओ एफ बराबर पी एफ, ओ एफ बराबर यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर ही होगा क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, माने है इसको जो है ना काल्पनिक रूप से ले लिया गया है, वास्तविक दूरी पी एफ ही है, ठीक है। अब देखिए अब इसके जगह पर लिख सकते हम लोग हैं बी सी
बटा सी बी डैश बराबर ओ एफ के जगह पर ओ पी लिख सकते हैं बटा एफ बी डैश। ठीक है, अब इसको बैठा देते हैं हम लोग सीधा बी सी। देखिए बी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेते हैं बी पी माइनस सी पी। बी सी लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी। हमको ये दूरी बी सी निकल गया, बी सी निकल गया। अच्छा सी बी डैश, सी बी डैश देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी पी माइनस बी डैश पी निकालते हैं। सी पी माइनस बी डैश पी बराबर ओ पी। देखिए ओ पी मिस्टेक को यहाँ ओ पी पी एफ होना चाहिए ना, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पी एफ होना चाहिए था, पी एफ। अब देखिए पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो फोकस को एफ ले लेते हैं बटा। अब एफ बी डैश, हमको एफ बी डैश यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए हमको क्या करेंगे, पी बी डैश माइनस एफ पी लेते हैं ना, पी बी डैश माइनस पी एफ, पी एफ। ठीक है, अब दिमाग लगाइए बी बी पी क्या होगा, बी पी बराबर माइनस यू, माने वस्तु की दूरी है, यू क्या होता है, वस्तु की दूरी, और जो चीज दर्पण के सामने रखा जाए वो माइनस में ही होगा, इसलिए यू को लिया गया माइनस में। बीपी क्या है, माइनस यू। अच्छा बीपी हो गया। अब ये सीपी देखिए क्या होगा, सीपी सी पी, ये क्या हो जाएगा, ये जो वक्रता केंद्र है, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र फोकस दूरी की दुगनी होती है, तो अब क्या लेंगे हम लोग, सीपी माइनस 2f। ठीक है, ये तो हो गया है। अब देखिए सीपी तो हो गया बी डैश पी, बी डैश पी, ये क्या होगा, देखिए बी डैश पी माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर तो प्रतिबिंब बन रहा है, अब प्रतिबिंब बनने की क्रिया भी दिखाता है ना, यानी माइनस भी। हम क्या बताए, दर्पण के सामने जितने भी चीज रहेंगे इधर वो सभी माइनस में होंगे। अच्छा अब क्या है, बीपी हो गया एफ, एफ यानी पी एफ, पी एफ बराबर फोकस दूरी, ये भी माइनस में रहेगा क्योंकि ये भी तो ही बगल ही है, और बी डैश पी, बस हो गया। माइनस तो चल रही है कहाँ, अब देखिए ठीक है, अब बीपी, बीपी की जगह पर क्या देंगे हम लोग हैं, बीपी की जगह पर माइनस यू, माइनस सीपी, सीपी क्या होगा, माइनस 2f बटा सीपी माइनस 2f माइनस बी डैश पी, बी डैश पी क्या होगा, बी डैश पी माइनस भी बराबर एफ भी माइनस में होगा, एफ भी माइनस में होगा क्योंकि इस तरफ सब माइनस में होगा, है ना, एफ भी माइनस में होगा तो माइनस में लिख चुकी है ना। अब पी बी डैश, पी बी डैश क्या, देखिए पी बी डैश माइनस भी माइनस पी एफ यानी माइनस, जरा सा और जगह लेंगे इसमें, देखिए यहाँ पर माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f बटा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस b बराबर माइनस f माइनस b माइनस माइनस प्लस f। ठीक है, इसको उतारिए, इसको सब उतार लीजिए पहले, तो जगह कमी हो रहा है। अब देखिए ये और ये गुना होगा, ये और ये गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए माइनस यू प्लस 2f गुना किसे हुआ, माइनस भी प्लस एफ बराबर माइनस एफ माइनस 2f प्लस भी। ठीक है, देखिए माइनस यू को माइनस भी से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यू भी, माइनस यू को प्लस एफ से प्लस माइनस माइनस यू एफ, माइनस प्लस 2f को माइनस भी से तो प्लस माइनस माइनस
2f भी प्लस 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 ही होगा 2f स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए इधर, माइनस एफ को माइनस माइनस फिर से हो गया प्लस 2f स्क्वायर माइनस वी एफ, ठीक है। 2f स्क्वायर प्लस में है और बराबर के इस तरफ भी प्लस नहीं है, ये दोनों खत्म। अब देखिए यू भी कहीं और तो नहीं है, यू एफ है कहीं और, देखिए माइनस यू एफ बराबर माइनस वी एफ, इसको उठा कर कहीं पर करें, दोनों एक ही जाति का, प्लस 2 वी एफ भी रहे या वी एफ रहे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। यू भी माइनस यू एफ बराबर क्या बचेगा, ए को बचेगा वी एफ, 2f वी एफ है, ए को वी एफ घटेगा फिर माइनस में ही है, ए को वी एफ बचेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यू भी बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू एफ भी बराबर वी एफ बटा यू भी एफ। अब देखिए कटेगा ये यू भी खत्म हो गया, यू एफ भी खत्म हो गया, अब ये एफ भी खत्म हो गया। बचा क्या यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं था, एक बटा एफ माइनस 1 बटा बी बराबर 1 बटा यू, यानी 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा बी। यही तो प्रूफ करना था ना, ये यहाँ क्या लिख देगा, प्रूफ।